हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, मुंबई से आ रही है। मुंबई के पुलिस कमिश्नर को बदल दिया गया है। अब तक मुंबई के पुलिस कमिश्नर रहे परमबीर सिंह को उनके पद से हटा दिया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है, मुंबई के पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह को उनके पद से हटा दिया गया है। आपको बता दें, सचिन वाजे मामले में मुंबई पुलिस की जमकर किरकिरी हुई और शिवसेना सरकार पर भी आरोप लगने लगे और ऐसे में दबाव बढ़ गया था सरकार पर। फिलहाल एग्जैक्ट जो वजह क्या थी और किस मकसद से ये कार्रवाई की गई, इस पर ज्यादा जानकारी लेंगे। संवाददाता सचिन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सचिन, मुंबई पुलिस की पिछले कुछ वक्त से कुछ ज्यादा ही किरकिरी हो रही थी, लेकिन क्या वजह एग्जैक्टली सामने आई है परमबीर सिंह को हटाए जाने की? जी देखिए, सचिन वाजे और एंटीलिया बॉम्ब स्केयर का जो मामला चल रहा था, जिसको लेकर सीधे उसके तार जो है वो पुलिस मुख्यालय से जुड़ रहे थे, क्योंकि वहां पर पुलिस की जो गाड़ियां है उनका इस्तेमाल होना और एक पुलिस अधिकारी, एपीआई लेवल का अधिकारी इतनी बड़ी साजिश में शामिल होने के सबूत जिस तरह से मिल रहे हैं, उसको लेकर मुंबई के पुलिस कमिश्नर और गृह मंत्रालय को लेकर लगातार सवाल उठाए जा रहे थे। और उसको लेकर तीनों पार्टी के नेता खासतौर पर नाराज थे। शरद पवार, जिनके पास ये एनसीपी के पास गृह मंत्रालय है, वो नाराज थे। शिवसेना को लेकर जो है नाराजगी जताई जा रही थी। और जिस तरह से 2-2.5 घंटे से ज्यादा वक्त तक जो है मीटिंग चली, परमबीर सिंह को बुलाया गया था मुख्यमंत्री ने, और हेमंत नगराले जो कि टेम्पररी बेसिस पर उनके पास चार्ज था डीजी का, उनको भी बुलाया गया था। और 2.5 घंटे से ज्यादा देर तक बैठक चली और उस बैठक में यह तय हो गया था कि परमबीर सिंह जो है उनको हटाया जाना तय है, और जिसके लिए जिसका आदेश जो है आज परमबीर सिंह जो है उनको हटाया गया। और हेमंत नगराले, इनके पास अब मुंबई पुलिस कमिश्नर का चार्ज होगा, इसकी घोषणा अब कर दी गई है। और परमबीर सिंह को होमगार्ड के डीजी बनाया गया है और महाराष्ट्र के डीजी का चार्ज जो है वो रजनीश सेठ के पास सौंपा गया है। तो यह हलचलें जो है पिछले कुछ दिनों से चल रही थी, लेकिन सचिन वाजे और एंटीलिया बॉम्ब स्केयर में जो गलतियां महाराष्ट्र और मुंबई पुलिस से हुई है, उसका खामियाजा कहीं ना कहीं जो है वो परमबीर सिंह को भुगतना पड़ा है। क्योंकि जिस तरह से सचिन वाजे लगातार सिर्फ सीपी के संपर्क में थे, तो इससे कहीं ना कहीं उनकी तरफ भी उंगलियां उठ रही है। हालांकि अब एनआईए की जांच में आगे चलकर उनकी मुसीबतें और बढ़ सकती है जब उनकी तरफ जांच का दायरा बढ़ेगा। लेकिन उसके पहले जब परमबीर सिंह को अगर एनआईए बुलाती है जांच के लिए, तो महाराष्ट्र सरकार की और गृह मंत्रालय की ज्यादा किरकिरी ना हो, उसके पहले ही ये कदम उठाया गया है। और कहीं ना कहीं डैमेज कंट्रोल के तहत ये कदम हम देख सकते हैं कि उठाने की कोशिश की है। जी निश्चित ही डैमेज कंट्रोल के तहत ये फैसला लिया गया कि परमबीर सिंह को पहले ही हटा दिया गया, इससे पहले कि आगे की पूछताछ हो और फिर उन्हें तलब किया जाए। लेकिन सरकार पर दबाव भी चारों ओर से बन चुका था मुंबई पुलिस को लेकर, और खास तौर पर एंटीलिया मामले में जब इंस्पेक्टर सचिन वाजे का नाम सामने आया तो मुंबई पुलिस के तार इससे जुड़ते नजर आए। और ऐसे में महाराष्ट्र सरकार ने कल जो अहम बैठक की थी उसमें यह फैसला लिया कि मुंबई पुलिस कमिश्नर के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जाएगी। परमबीर सिंह को हटा दिया गया है, होमगार्ड का डीजी उन्हें बना दिया गया है, और हेमंत नगराले जो है वो अब नए पुलिस कमिश्नर होंगे। सचिन, एक बात और ये साफ है कि कहीं ना कहीं दबाव अगर महाराष्ट्र सरकार पर नहीं बनाया जाता तो शायद वो ये फैसला नहीं लेते। और जो आपने वक्त शब्द का इस्तेमाल किया, डैमेज कंट्रोल ही है कि इस मामले में इससे पहले सवाल पूछा जाए कि परमबीर सिंह को हटा दिया गया। जी बिल्कुल, देखिए बीजेपी नेता जो है वो परमबीर सिंह की इस्तीफे की मांग करने लगे थे, और जिस तरह से सरकार को यह अंदेशा हो गया है कि अब सचिन वाजे जिस तरह से सीधा परमबीर सिंह जो पुलिस आयुक्त थे उनसे ज्यादा जो है उनको डायरेक्ट रिपोर्ट करते थे। अगर जो गलती महाराष्ट्र सरकार ने या होम डिपार्टमेंट से या शिवसेना उद्धव ठाकरे सरकार से हुई है सचिन वाजे के मामले में, क्योंकि सचिन वाजे के खिलाफ सबूत होने के बाद भी, विपक्ष ने मामला उठाने के बाद भी, उनकी निलंबन की मांग करने के बाद भी सरकार ने कार्रवाई करने में देरी लगी, और जब सबूत सामने आए तो सरकार की किरकिरी हुई। यही बात जो है वो परमबीर सिंह के मामले में ना हो, क्योंकि अब आईजी लेवल के एनआईए के ऑफिसर्स आए हैं और वो बड़े ऑफिसर्स इसमें इन्वॉल्व होने की जो बातें सामने आ रही है, अगर उनके तार परमबीर सिंह तक जुड़े और उनको इंक्वायरी के लिए बुलाया और उनके सबूत जो है वो एनआईए को मिले, तो एक बार फिर से जो है सरकार को मुंह की खानी पड़ेगी, और ये भविष्य में न हो, इसलिए अब सरकार ने एहतियात के तौर ये कार्रवाई की है। और इसके संकेत पिछले 2-3 दिनों से मिलने शुरू हो गए थे, जब शरद पवार जो है
मुख्यमंत्री से मिले, उसके बाद उन्होंने अपने एनसीपी नेताओं से चर्चा की, गृह मंत्री से चर्चा की, अनिल देशमुख से, और फिर डीजी और जो परमवीर सिंह है उनसे जो है कल मुख्यमंत्री ने करीबन 2.5 घंटे से ज्यादा समय तक चर्चा की। उसमें तय हो गया था कि सरकार कहीं ना कहीं ये कड़ा फैसला ले सकती है। बिल्कुल, आप बने रहेगा हमारे साथ। राजीव भी हमारे साथ मुंबई से जुड़ चुके हैं, उनसे भी ज्यादा जानकारी लेंगे। राजीव, इस पूरे मामले में मुंबई पुलिस पर सवाल तब उठना शुरू हुए जब सचिन वाजे का नाम सामने आया और इसकी गाज पुलिस कमिश्नर तक पर गिरी, परमवीर सिंह को हटा दिया गया। क्या महाराष्ट्र सरकार ने कोई और बयान दिया है? और इस फेर में क्योंकि 1-2 अधिकारी नहीं और भी कुछ नाम सामने आए हैं, तो कुछ और कार्रवाई की आगे उम्मीद की जाए? बिल्कुल, देखिए ये सबसे बड़ी खबर इस वक्त यही कह सकते हैं, क्योंकि राज्य सरकार में जो गृह मंत्री हैं वो अपने ट्वीट में पहली ही लाइन ये कहते हैं कि राज्य सरकार का बड़ा फैसला, यानी कि खुद सरकार ये बात मान रही है कि बहुत बड़ा फैसला है परमवीर सिंह को हटाना, क्योंकि जो सरकार सिर्फ एक एपीआई को डिफेंड करने में लगी थी, अब वो अपने कमिश्नर को हटाकर ये कह रही है कि उन्होंने बहुत बड़ा फैसला लिया है। परमवीर सिंह के लिए बहुत बड़ा झटका है और परमवीर सिंह को इस वक्त होमगार्ड डीजी बनाया गया है। ये परमवीर सिंह के भी जानते हैं कि उनके लिए ये एक बहुत बड़ा सेटबैक है, क्योंकि लगातार जिस तरह से दावे किए जा रहे थे कि शुरुआत में सचिन वजे पर कार्रवाई नहीं की जा रही थी, लेकिन अब नौबत ऐसी आ गई है न्याय की लगातार कार्रवाई के बाद में, सचिन वजे की गिरफ्तारी के बाद में, कि खुद परमवीर सिंह की कुर्सी गई तो गई, उन्हें एक साइड ब्रांच में पोस्टिंग मिली है, होमगार्ड डीजी बनाया गया है। शायद ही परमवीर सिंह को कभी अपने कैरियर में इस तरह की साइड पोस्टिंग मिली हो, क्योंकि परमवीर सिंह को लेकर हमेशा कहा जाता है कि वो उन्हें एक खास तौर पर हमेशा पोस्टिंग मिलती रही है, जहां भी रहे वो बहुत इन्फ्लुएंशियल पर्सन के तौर पर माने जाते हैं। लेकिन इस वक्त जिस तरह से विवादों में घिरे, खास तौर पर सचिन वजे के साथ में उनके रिश्तों को लेकर, उनकी नजदीकियों को लेकर, जब सचिन वजे को ट्रांसफर कर दिया गया था, वहां पर भी एक बात ध्यान देना होगा कि यह कहा गया कि उन्हें सीएफसी में ट्रांसफर किया गया, लेकिन उनका ट्रांसफर जो हुआ था वो एसबी में, स्पेशल प्रोटेक्शन ब्रांच में किया गया और वहां से वो वर्किंग सीएफसी में थे। यानी कि कुल मिलाकर जिस तरह से सचिन वजे की परमवीर सिंह के साथ में नजदीकियां थी, लगातार विरोधी पार्टियां परमवीर सिंह को निशाने पर ले रही थी, उस वजह से परमवीर सिंह को लेकर यह सरकार का बड़ा फैसला है। राजीव, सरकार का ये बड़ा फैसला सरकार के लिए ही सेटबैक भी साबित हो सकता है, क्योंकि शुरुआत से एंटीलिया मामले में शिवसेना एनसीपी की वो सरकार जो मुंबई पुलिस के किसी भी तरह के इंटरफेरेंस से इनकार कर रही थी, उस मामले में सचिन वाजे का कबूलनामा एनआईए के सामने और अब पुलिस कमिश्नर को हटा दिया जाना, ये एक सेटबैक भी हो सकता है, क्योंकि इससे साफ जाहिर है कि मुंबई पुलिस का इसमें इन्वॉल्वमेंट था और अच्छा खासा। बिल्कुल, देखिए मुंबई पुलिस का इन्वॉल्वमेंट था, इसमें कोई दो राय नहीं है। सचिन वजे ने कन्फेस कर लिया है, एनआईए ने आधिकारिक तौर पर जो प्रेस नोट जारी किया था उसमें कन्फेशन की बात कही थी, और ऐसा नहीं कि इसमें सचिन वजे अकेले इन्वॉल्व है। इसमें अब जो सबूत सामने आए हैं, सचिन वजे के केबिन में जो जिस तरह से वहां पर सर्च किया गया, एक पुलिस कमिश्नर के दफ्तर में जाकर किसी अधिकारी के केबिन में जाकर सर्च किया जाना, यह पूरी मुंबई पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस या महाराष्ट्र सरकार के लिए बहुत ही शर्मनाक वाकया था। ऐसा शायद ही मुंबई महाराष्ट्र के इतिहास में कभी हुआ हो कि कोई दूसरी एजेंसी किसी पुलिस कमिश्नर के दफ्तर में जाकर सर्च करती है, लेकिन यह हुआ। उसके बाद से हमने देखा कि कल किस तरह से बैठकों का दौर चला मुंबई में, मुख्यमंत्री के घर पर जो है डीजी जाते हैं, पुलिस कमिश्नर जाते हैं। इसके पहले जब मुख्यमंत्री ने बैठक बुलाई थी, उस वक्त वहां उन्होंने परमवीर सिंह को मीटिंग के लिए बुलाया तक नहीं है। एक बात और यहां पर आपको बता दूं कि ये जो अभी ट्रांसफर हुए हैं, ये अभी शुरुआती तौर पर इसमें कुछ और आईपीएस अधिकारियों के नाम ट्रांसफर की लिस्ट में आएंगे, क्योंकि 2 अधिकारियों को एनआईए ने बाकायदा स्टेटमेंट के लिए बुलाया है। हालांकि सम्मन देकर बुलाया गया या अनौपचारिक तौर पर बुलाया गया, इसकी पुष्टि नहीं की गई। राजीव, बिल्कुल यही आपसे हम जानना चाह रहे थे कि सचिन वाजे से पूछताछ में जो लिस्ट सामने आई, कुछ और नाम सामने आए और जो आप खुद बता रहे हैं। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।